Do you know the difference between Cushing's syndrome and Cushing's disease? Do you know the approach to the Cushing's disease? If not, this video is for you. And if you find it difficult, then also this video is for you. So Cushing's syndrome can be in three forms: adrenal में pathology, pituitary में pathology, and कोई other pathology. ठीक है? If adrenal में pathology है, इसको हम लोग Cushing's disease बोलेंगे. And cumulatively, either adrenal का pathology, pituitary का pathology, or others may be like ectogenous steroid, उसको हम लोग Cushing's syndrome बोलेंगे. And I hope you know what is the meaning of Cushing's syndrome, जब बॉडी में cortisol level बहुत ज़्यादा हो जाता है. Okay? Now to understand how to approach it, let's understand the basic physiology. हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है. हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करता है, दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी को बोलता है कि तू ACTH रिलीज कर. पिट्यूटरी ACTH रिलीज करता है, वो एड्रिनल पे जाके एक्ट करता है और एड्रिनल को बोलते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज कर. जब बॉडी में ये कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम लोग इसको कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं. अब हो सकता है ना कि एड्रिनल ही कॉर्टिसोल ज़्यादा बना रहा है, इसीलिए कॉर्टिसोल ज़्यादा हो गया, कुशिंग्स डिजीज. हो सकता है कि पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी सिग्नल नहीं दे पा रहा है एड्रिनल को ठीक से, तो वो हो जाएगा वन ऑफ द पार्ट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. और हो सकता है कि वो एड्रिनल हो या फिर पिट्यूटरी हो या बाहर से कोई एक्सोजेनस स्टेरॉइड ले रहा हो, बाहर से ही कॉर्टिसोल ले रहा है, तो ये तीनों मिला के हो गया कुशिंग सिंड्रोम. लेट्स डू द अप्रोच नाउ. सबसे पहले तो इजीएस्ट काम करो, एक्सोजेनस स्टेरॉइड को रूल आउट कर दो. क्या पेशेंट बाहर से कॉर्टिसोल ले रहा है? If yes, then we can narrow down it to adrenal pathology or pituitary pathology, right? So first is rule out exogenous steroid. Then second, हम लोग लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि is the patient really having Cushing syndrome. क्या करते हैं इसमें, हम लोग बाहर से छोटा अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल पेशेंट को देते हैं. अगर पेशेंट की बॉडी में कॉर्टिसोल ऑलरेडी है तो नंबर 1 एड्रिनल कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं करेगा, नंबर 2 पिट्यूटरी को भी सिग्नल मिलेगा अच्छा कॉर्टिसोल है, तो वो भी ACTH रिलीज नहीं करेगा, राइट? तो अगर एड्रिनल कॉर्टिसोल रिलीज नहीं करता है और पिट्यूटरी ACTH रिलीज नहीं करता है, इसका मतलब क्या कि लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट पॉजिटिव है, कुशिंग्स कंफर्म्ड है. मतलब जो हम लोग जो ये पढ़े थे ना, ये जो पाथवे हम लोग पढ़े थे ना, ये इंटैक्ट है. अब जब मैं कंफर्म हो गई कि कुशिंग सिंड्रोम है पेशेंट को, तो मुझे तो लोकलाइज करना पड़ेगा ना कि क्या ये एड्रिनल ग्लैंड का पैथोलॉजी है, क्या ये पिट्यूटरी का पैथोलॉजी है, या फिर कुछ अदर्स कॉज है. तो सबसे अब क्या करेंगे, अब हम लोग हाई डोज डेक्सामेथासोन देंगे, ठीक है, सोर्स जानने के लिए. लो डोज डेक्सामेथासोन था कुशिंग कंफर्म करने के लिए है या नहीं, हाई डोज देंगे सोर्स जानने के लिए. अब आप सोचो, अब ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल बॉडी में दे दियो, एड्रिनल ग्लैंड सेंस कर रहा है कि अच्छा कॉर्टिसोल बॉडी में ऑलरेडी है, तो मेरे को कॉर्टिसोल और नहीं बनाना है, ठीक है. पिट्यूटरी भी ये सेंस कर रहा है कि ठीक है कॉर्टिसोल बॉडी में है, मैं ACTH को कम रिलीज करूंगा, अल्टीमेटली कॉर्टिसोल कम हो जाएगा. तो कॉर्टिसोल का बात हो चुका है, कॉर्टिसोल से अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें ACTH लेवल मेजर करना है. दिस विल टेल अस द सोर्स. अब आप सोचो, अगर आप हाई डोज डेक्सामेथासोन दिए हो, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल बॉडी में दिए हो, तो ACTH को तो कम हो जाना चाहिए. अगर ACTH कम हो जाता है मतलब पिट्यूटरी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, मतलब क्या वो सिग्नल को सेंस कर पा रहा है और ACTH को कम रिलीज कर रहा है, ठीक है. तो अगर ACTH का लेवल कम है, मतलब पिट्यूटरी में तो प्रॉब्लम नहीं है. अगर ACTH का लेवल कम है लेकिन कॉर्टिसोल फिर भी ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड ही बना रहा है, राइट? यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब एड्रिनल एडेनोमा है, एड्रिनल ग्लैंड में ही पैथोलॉजी है. अब आपने देखा कि कॉर्टिसोल बॉडी में ज्यादा है लेकिन ACTH भी ज्यादा है. ACTH तो पिट्यूटरी बनाता था, मतलब पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होना चाहिए,
ठीक है। अब इसमें एक और कैच होता है, ये समझो कि पिट्यूटरी भी ACTH बना सकता है एंड देयर आर सम एक्टोपिक ग्लैंड्स आल्सो व्हिच कैन मेक ACTH। ओके, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा है लेकिन फिर भी ACTH ज़्यादा है, जबकि ACTH को कम होना चाहिए था। इसका मतलब पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है या फिर कोई और एक ग्लैंड है और एक जगह है जहाँ से ACTH आ रहा है। तो अगर आपने कॉर्टिसोल बॉडी में ज़्यादा दिया, हाई डोज डेक्सामेथासोन दिया, और अब पिट्यूटरी सप्रेस्ड हो चुका है, तो मतलब पिट्यूटरी का ही प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर सप्रेस नहीं हुआ है, मतलब कहीं और से कॉर्टिसोल आ रहा है, मतलब क्या कि वो एक्टोपिक ग्लैंड का प्रॉब्लम है। ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस अगेन। कुशिंग सिंड्रोम मतलब क्या कि कॉर्टिसोल बॉडी में ज़्यादा हो गया है। हो सकता है कि पेशेंट बाहर से खा रहा हो, तो सबसे पहले एक्सोजिनस स्टेरॉइड को रूल आउट करो। जो हम लोग 3 पाथवे पढ़े हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ACTH, हो सकता है उन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो। उसके लिए सबसे पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम है कि नहीं, कंफर्म करो। उसके लिए लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं। अगर हम बॉडी में बाहर से स्टेरॉइड दे रहे हैं और कॉर्टिसोल का लेवल अभी भी ज़्यादा है, इसका मतलब कुशिंग्स कंफर्म्ड है। पॉजिटिव मतलब क्या कि कॉर्टिसोल अभी भी ज़्यादा है, मैं बाहर से दे रही हूँ लेकिन फिर भी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कुशिंग्स कंफर्म्ड है। अब कंफर्म करो कि एड्रिनल पैथोलॉजी है, पिट्यूटरी पैथोलॉजी है, या फिर कहीं और से आ रहा है ACTH। उसके लिए हम लोग को ACTH लेवल मेजर करना पड़ेगा। कॉर्टिसोल का स्टोरी अब खत्म। आपने बाहर से कॉर्टिसोल दिया, नॉर्मली पिट्यूटरी को सेंस करना चाहिए, ACTH को अब कम रिलीज करना चाहिए, वो सही चीज़ होता है ना। अगर ऐसा होता मतलब पिट्यूटरी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है लेकिन फिर भी कॉर्टिसोल ज़्यादा है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड में पैथोलॉजी है। हाई डोज डिक्सा दिया, ACTH अभी भी कम है, एड्रिनल एडिनोमा है, ठीक है। ACTH आपने मेजर किया, नॉर्मली तो ACTH को कम हो जाना चाहिए था ना, लेकिन वो अभी भी ज़्यादा है। कौन प्रोड्यूस करता है ACTH? पिट्यूटरी या फिर कोई अदर ग्लैंड। तो मतलब पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है या फिर एक्टोपिक प्रॉब्लम है। अब हाई डोज डेक्सामेथासोन वापस दिए, अगर पिट्यूटरी सप्रेस्ड हुआ तो वो पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है। अगर सप्रेशन सिक्रीज, अगर कॉर्टिसोल का सप्रेशन नहीं हुआ, मतलब क्या एक्टोपिक प्रॉब्लम है, वो बात सुन नहीं रहा है, वो कहीं और पे लोकेटेड है, वो प्रोड्यूस करे जा रहा है। अब एड्रिनल ग्लैंड का MRI कर लो, पता चल जाएगा वहाँ पे पैथोलॉजी क्या है। पिट्यूटरी का पैथोलॉजी कर लो, MRI कर लो, पता चल जाएगा पिट्यूटरी में ही कुछ मास है या नहीं, ट्यूमर है या नहीं। राइट, आई होप दिस इज ईजी नाउ।